पैथोफिजियोलॉजी, एपिलेप्सी कैसे डेवलप होती है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन के अंदर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन के लिए, ठीक है। अगर एबनॉर्मेलिटी हुई आयन चैनल्स के अंदर तो क्या होगा, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स के अंदर भी एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से, इनके एबनॉर्मेलिटीज की वजह से, ठीक है, इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा, रिदमिक रिपीटेटिव हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्जेस देखने को मिलेंगे न्यूरॉन से, रिदमिक रिपीटेटिव हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्जेस ऑफ द न्यूरॉन्स और सीजर फोकस से, जिसकी वजह से सीजर्स देखने को मिलता है, और रिपीटेटिव सीजर्स हो जाता है तो उसी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर देखें तो फर्स्ट टाइप है एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स में क्या देखने को मिल रहा है, ये एब्रप्ट ऑनसेट का टाइप, एब्रप्ट ऑनसेट होता है इसका, और यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल रही है। एब्सेंट सीजर के अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, और साथ में जो पेशेंट है उसका लुक कैसा होगा, वेकेंट लुक, एकदम खाली वाला लुक होगा, वेकेंट लुक होगा, ठीक है। और बिहेवियरल अरेस्ट हो जाती है, एंड इस कंडीशन में ही इज एबल टू मेंटेन द पोस्चर, ठीक है। और ये सीजर, एब्सेंस वाला सीजर जो है वो सिर्फ फ्यू सेकेंड्स ही लास्ट करता है और खुद ही सीज एब्रप्टली, ठीक है। और ईईजी के अंदर हमें स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, सीजर्स आर प्रोवोक्ड बाय हाइपरवेंटिलेशन। तो ये पहला टाइप हुआ एब्सेंट सीजर। सेकंड टाइप है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर जो है, इसमें टिपिकल टोनिक क्लोनिक सीजर बिगिन विद अ टोनिक फेज। तो पहले एक टोनिक फेज देखने को मिलता है, उसके बाद तो टोनिक फेज में क्या क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश सा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी facial axial limb muscles lead to loud cry, rolling up the eyes, rigid posture of the extremities and apnea हो जाएगा यहाँ पे। तो टोनिक वाले के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। टोनिक फेज में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, उसके बाद क्या क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेशियल मसल, एक्सियल मसल, लिम्ब मसल्स, ये सब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और लाउड क्राई देखने को मिलेगा यहाँ पे, और आईज जो है ना रोल्ड अप होंगी, और रिजिड पोस्चर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, रिजिड पोस्चर, एक्सट्रीमिटीज वगैरह सब कुछ रिजिड हो जाएगी, एपनिया देखने को मिलेगा टोनिक फेज में। ये फर्स्ट फेज हुआ। सेकेंड फेज जो है वो क्लोनिक फेज है। क्लोनिक फेज में क्या होता है, ये टोनिक फेज के जस्ट बाद देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, रिदमिक जर्किंग होने लगती है, जर्किंग होने लगती है लिम्स की, ठीक है, क्लोनस की तरह, एज इन अ क्लोनस। तो क्लोनिक फेज में क्या हो गया, follows the tonic phase, it is characterized by rhythmic jerking of the limb as in clonus। टंग जो है, इन सब के बीच में टंग क्या होगा, टंग बाइट हो सकती है, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है, और इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है यूरिन फीकस का, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज। तो टंग में भी बिटन, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन और इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है। तो ये सेकेंड हो गया जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक फेज से शुरू हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेशियल मसल, एक्सियल मसल, लिम्ब मसल, ये सब जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इसका, इसकी वजह से रिजिड पोस्चर हो जाएगा, और रिजिड पोस्चर होने की वजह से एपनिया वाली कंडीशन, रोलिंग अप ऑफ द आईज, ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर क्लोनिक फेज के अंदर क्या होता है, क्लोनिक फेज में रिदमिक जर्किंग होने लगती है मसल्स की, ठीक है, और टंग वंग भी बाइट हो सकती है, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइप है मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर में क्या हो रहा है, तो मायोक्लोनिक सीजर के अंदर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय सडन ब्रीफ शॉक, ठीक है। तो ये मायोक्लोनिक सडनली आता है, और यहाँ पे शॉक लाइक कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिल रहा है अगेन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स लीड टू ब्रीफ जर्किंग। ओके, myoclonus can involve any group of muscle when it may resemble tremor और epilepsia partialis continua। तो यहाँ पे कोई से भी ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर जर्किंग होने लगेगी सडनली, ठीक है। तो सडनली क्या हो रहा है, यहाँ पे जर्किंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन जैसा होता है फील एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर, एंड इट कैन इन्वॉल्व एनी ग्रुप ऑफ मसल। और इसको ये ना ऐसा लगेगा कि ट्रेमर्स आ रहे हैं इसको, ठीक है, या फिर एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूआ भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूआ कहते हैं मायोक्लोनिक वाले को। नेक्स्ट है टोनिक सीजर्स। टोनिक सीजर्स में क्या हो जाता है, यूजुअली ये भी ब्रीफ होते हैं, ठीक है, ब्रीफ होते हैं, लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, एक दो सेकेंड्स के मतलब ये भी फ्यू सेकेंड्स के लिए लास्ट करते हैं टोनिक सीजर्स। दे यूजुअली आर वेरी ब्रीफ, लॉन्गर होते हैं मायोक्लोनिक सीजर के कंपैरिजन में, ठीक है, बट दे आर लॉन्गर देन मायोक्लोनिक सीजर्स। They are characterized by sudden spasm of the muscles, particularly the axial muscles, resulting deep
डीप क्या लिखा है ये, कुछ तो भी लिखा है, डीप कट ऑन द हेड और फेस बाय थ्रोइंग द सब्जेक्ट फोर्सिबली डाउन टू द फ्लोर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोन, हाँ हाँ हाँ, टोनिक सीजर्स के अंदर वहां पे इतना खतरनाक हो रहा है कि वो गिर गिर जाएगा, ठीक है, जमीन पे। और ये थोड़ा सा ब्रीफ होता है, लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स लॉन्गर देन मायोक्लोनिक सीजर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सडन स्पैज्म ऑफ द मसल्स, पर्टिकुलरली द एक्सियल मसल्स के अंदर स्पैज्म या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या वो धड़ से करके गिर जाएगा फ्लोर में। टोनिक वाले में ये देखने को मिल रहा है। एटोनिक सीजर्स के अंदर सडन लैप्सेस इन मसल टोन रिजल्टिंग इन लैप्सेस इन पोस्चर और फॉल्स। तो एटोनिक सीजर्स के अंदर क्या होता है ना, बार बार गिरता रहेगा, ठीक है, सडन लैप्सेस इन मसल टोन रिजल्टिंग इन लैप्सेस इन द पोस्चर और फॉल्स, ठीक है, लैप्स देखने को मिलता है मसल टोन के अंदर। ओके, यूजुअली वेरी ब्रीफ होता है ये भी, एंड इन अकर अदर टाइप ऑफ सीजर के साथ ये अकर करता है। उसके बाद फिर देखें यहाँ पे डायग्नोसिस कैसे करेंगे एपिलेप्सी की, तो हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम एज ऑफ ऑनसेट देखेंगे कि इन्फेंसी में हो रही है, चाइल्डहुड में हो रहा है कि एडल्ट टाइप में हो रही है। नंबर 2 ऑरा पूछेंगे, ठीक है, उसके प्रोड्रोम सिम्टम्स वगैरह। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिट फ्रॉम द विटनेस, जो उसके साथ में जो फैमिली विटनेस होगी या रिलेटिव्स, उनसे पूछेंगे कि इसको जब फिट आता है, जब इसको अटैक आता है तो फिर क्या क्या होता है ना, तो उससे पूछेंगे, क्योंकि ये तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है इसको। सर्कमस्टांसेस अंडर विथ फिट अकर्स, कौन से सर्कमस्टांसेस में इसको एपिलेप्सी अटैक आ रही है। एसोसिएटेड फीचर्स पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ एनी फेब्राइल कन्वर्जन्स, ठीक है, ये इतना हिस्ट्री हमने पूछा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन,